क्या होगा अगर हमारा मून यानी कि हमारा चंद्रमा लगातार हमारी धरती के पास आने लगे? और तब क्या होगा जब यह हमारी अर्थ से केवल 100 किलोमीटर दूर हो? क्या होगा हमारी धरती के साथ? क्या इसके एटमॉस्फेयर में कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्या हमारी धरती नष्ट हो जाएगी या फिर हमारा मून नष्ट हो जाएगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे यूनिवर्स का हर एक पार्टिकल अपना इम्पोर्टेंस रखता है। हमारे यूनिवर्स में मौजूद हर एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा पिंड भी एक सही और निश्चित दूरी पर स्थित है। उनकी स्थिति में थोड़ा सा चेंजमेंट भी हमारे ब्रह्मांड को तहस नहस कर सकता है। हमारे यूनिवर्स का हर एक पिंड अपनी निश्चित कक्षा और फिक्स डिस्टेंस पर घूम रहा है और उनके बीच की दूरी के हिसाब से ही उन पर एक फोर्स लगता है। और यह एक फिक्स फोर्स होता है जो पिंडों के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। और अगर पिंडों के बीच की दूरी में कोई चेंजमेंट आता है तो इस बल के कारण वे पिंड आपस में टकराकर नष्ट भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें अपनी पृथ्वी और चंद्रमा की, तो इनके बीच की डिस्टेंस फिक्स है और हमारी पृथ्वी पर एक बल मौजूद है जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दोस्तों, हमारे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि ये हमारे पास मौजूद चंद्रमा की सतह पर एक छोटा सा उभार भी पैदा कर सकता है। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से किसी एक जगह पर इन दोनों पिंडों के आकृति और आकार में परिवर्तन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। हमारी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच मौजूद ये गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा प्रभावशाली है कि ये दोनों खगोलीय पिंडों में एक खिंचाव भी शुरू कर सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भविष्य में अगर चंद्रमा इसी बल के कारण हमारी पृथ्वी के पास आने लगे तो क्या होगा? और तब क्या होगा जब चंद्रमा केवल पृथ्वी से 100 किलोमीटर दूर हो? लेकिन उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी के लिए जरूरी क्यों है। दोस्तों, चंद्रमा हमारी पृथ्वी पर एक बल लगाता है, लेकिन उस बल को हम सीधा महसूस नहीं कर सकते। यह बल हमें समुद्र में उठने वाली लहरों के रूप में दिखाई देता है, जिन्हें टाइड्स या फिर ज्वार भाटा कहते हैं। इसमें समुद्र का जल स्तर घटता और बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी और चंद्रमा का आकार इतना बड़ा है कि गुरुत्वाकर्षण बल को मापना काफी मुश्किल है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे यूनिवर्स में हर एक पिंड एक निश्चित दूरी पर स्थित है और निश्चित दूरी पर स्थित होने की वजह से हमारी पृथ्वी पर चंद्रमा के द्वारा एक निश्चित बल लगता है, जिससे समुद्र में उत्पन्न होने वाली लहरें नियंत्रित रहती हैं और जीव जंतुओं का जीवन भी बैलेंस्ड रहता है। दोस्तों, अगर हम बात करें मौसम परिवर्तन की, तो ये तो हम सब जानते ही हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और इसी घूर्णन के कारण पृथ्वी पर मौसम बदलता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा मौसम काफी हद तक हमारे चंद्रमा की वजह से ही स्थिर बना रहता है। चंद्रमा की वजह से ही हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 23.4 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, जिसकी वजह से हमारी क्लाइमेट साइकिल यानी जलवायु चक्र मेंटेन है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि क्या होगा अगर चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास आने लगेगा। दोस्तों, वर्तमान समय में हमारी पृथ्वी से चंद्रमा की औसतन दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। दोस्तों, जैसे जैसे चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास आता जाएगा वैसे वैसे इसका एंगुलर डायमीटर बढ़ने लगेगा। अब आपके मन में यह क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा कि ये एंगुलर डायमीटर क्या होता है। दोस्तों, एस्ट्रोनॉमर्स आकाश में मौजूद हर एक पिंड के साइज को मापने के लिए एंगुलर डायमीटर का यूज करते हैं। एंगुलर डायमीटर का मतलब यह होता है कि हमारी आंखों से उस पिंड के विपरीत दिशा में कितना एंगल बन रहा है। अभी जहां हमारा चंद्रमा मौजूद है वहां से इसका एंगुलर डायमीटर लगभग 0.5 डिग्री है। दोस्तों, जैसे जैसे हमारा चंद्रमा पृथ्वी की ओर बढ़ने लगेगा वैसे वैसे इसका एंगुलर डायमीटर भी बढ़ने लगेगा। लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर इसका एंगुलर डायमीटर करीब 100 डिग्री हो जाएगा और एंगुलर डायमीटर अधिक होने से चंद्रमा लगभग आधे से ज्यादा आसमान को ढक लेगा, जिसकी वजह से पृथ्वी पर कई दिनों तक सूर्य भी देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, अभी वर्तमान समय में हमारे चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन लगते थे, लेकिन जब पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 400 किलोमीटर की होगी तो एक चक्कर लगाने में इसे मात्र 90 मिनट का ही समय लगेगा। और जैसा कि वर्तमान समय में हम पृथ्वी से चंद्रमा का केवल सामने का ही हिस्सा देख पाते हैं, तो हो सकता है जब चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास आ जाए तो भी हम केवल चंद्रमा का सामने वाला ही हिस्सा देख सकें। दरअसल यह एक टाइडल लॉकिंग की कंडीशन होती है जिसमें केवल सामने वाला ही हिस्सा दिखाई देता है। टाइडल लॉकिंग वह कंडीशन होती है जब किसी पिंड की अपनी कक्षा में घूमने की गति और ध्रुवीय गति समान होती है। इस कंडीशन में हमें उस पिंड का केवल सामने का हिस्सा ही नजर आता है, जैसा कि हमारे चंद्रमा के साथ
वर्तमान में हो रहा है। जब चंद्रमा हमारी पृथ्वी के बहुत पास आ जाएगा तो भी हम केवल उसका सामने वाला ही हिस्सा देख सकेंगे, लेकिन फर्क केवल इतना होगा कि वो हिस्सा अब हमें काफी बड़ा और साफ नजर आएगा। चंद्रमा के पास आने की वजह से हमारे पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ चुकी होगी, यानी पृथ्वी का एक दिन अब 24 घंटे से कम का होगा। दोस्तों, जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है तो उसकी ब्राइटनेस हमारे सूर्य से लगभग 4 लाख गुना कम होती है और इसीलिए उसका असर हमारी आंखों पर नहीं पड़ता। लेकिन जब चंद्रमा पृथ्वी के पास आ रहा होगा तो 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा की चमक इतनी तेज बढ़ चुकी होगी कि उसे देख पाना काफी मुश्किल होगा। 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा की चमक लगभग 18 लाख गुना ज्यादा बढ़ चुकी होगी, जिससे हो सकता है हमारी धरती में मौजूद पेड़ पौधे और जीव जंतु नष्ट हो जाएं। दोस्तों, चंद्रमा के पास आने की वजह से हमारी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि किसी भी वस्तु पर लगाए जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उसके मास यानी भार और डिस्टेंस यानी दूरी पर निर्भर करता है, और जितना ज्यादा मास और जितनी कम दूरी होती है उतना ही ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है। दोस्तों, हमारे पृथ्वी का भार हमारे मून से करीब 80 गुना ज्यादा है और इसीलिए अगर आप जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में होंगे तो आप पर पृथ्वी से लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा के मुकाबले करीब 80 गुना ज्यादा लगेगा। दोस्तों, ये तो हम सब जानते ही हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के स्क्वायर पर डिपेंड करता है, यानी दूरी में थोड़ा सा भी बदलाव इसे काफी हद तक कम कर सकता है। अभी अगर आप पृथ्वी की सतह पर खड़े होंगे तो इसका सेंटर आपसे लगभग 6400 किलोमीटर नीचे होगा और चंद्रमा का सेंटर आपसे ठीक लगभग 3,80,000 किलोमीटर ऊपर होगा। और इस कंडीशन में अगर आप पृथ्वी और चंद्रमा से लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पृथ्वी से लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा के मुकाबले लगभग 3500 गुना ज्यादा है। और अगर आप इनके भार को भी शामिल कर लें तो आप पर पृथ्वी से लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा के मुकाबले करीब 3 लाख गुना ज्यादा होगा। और यही कारण है कि दूर होने के कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हमें महसूस नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी के मुकाबले यह बल केवल 0.0003% ही है। लेकिन जैसे जैसे चंद्रमा पृथ्वी के पास आने लगेगा तो हमें पृथ्वी से लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कम महसूस होने लगेगा और 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का 0.1% हो जाएगा, यानी अब आपका वजन पहले के मुकाबले करीब 0.1% कम हो चुका होगा। और गुरुत्वाकर्षण बल में केवल इतनी सी कमी ही आम जनजीवन को नष्ट कर देगी और साथ ही क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर भी नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच एक टाइडल फोर्स काम करता है, जिसकी वजह से समुद्र में उत्पन्न होने वाली लहरें नियंत्रित रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे चंद्रमा पृथ्वी के पास आने लगेगा तो इन लहरों की लंबाई भी 1 लाख गुना तक बढ़ चुकी होगी, मतलब कई किलोमीटर लंबी समुद्री लहरें पृथ्वी को जलमग्न कर देंगी। और साथ ही चंद्रमा की वजह से लगने वाले खिंचाव के कारण पृथ्वी के अंदर मौजूद मैग्मा और लावा इसकी सतह पर आ जाएंगे और धरती का तापमान काफी अधिक बढ़ जाएगा। दोस्तों, ये तो बात हो गई पृथ्वी की। अब हम बात कर लेते हैं कि इतनी पास आने पर चंद्रमा का क्या होगा। दोस्तों, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच मौजूद रोज लिमिट का मान है लगभग 18,000 किलोमीटर। दोस्तों, रोज लिमिट वह दूरी होती है जिसके बाद से किसी ऑब्जेक्ट पर दूसरे ऑब्जेक्ट के कारण लगने वाला बल उस ऑब्जेक्ट की खुद की ग्रेविटी से ज्यादा हो जाए, यानी कि इस लिमिट के बाद उस ऑब्जेक्ट पर खिंचाव की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वह उस ऑब्जेक्ट को नष्ट कर देती है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच मौजूद रोज लिमिट का मान है 18,000 किलोमीटर, यानी कि अगर चंद्रमा पृथ्वी से 18,000 किलोमीटर से कम दूरी पर आने लगेगा तो पृथ्वी की टाइडल फोर्स इसे नष्ट कर देगी, यानी चंद्रमा खुद नष्ट हो जाएगा। वैसे अगर हम बात करें वैज्ञानिकों की तो वैज्ञानिकों को अभी तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे यह पता चल सके कि भविष्य में ऐसा कुछ हो भी सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अदरवाइज डिसलाइक करें। और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।